जो बात बोल रहा हूँ वह सुनो। क्या बोरिंग बात कर रहा है यार। क्या आप भी ऐसे बात करते वक्त इस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं? तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हो सकता है ये गलती आपको बड़ी नहीं लग रही हो, क्योंकि आप अभी शक्तिशाली इंसान से नहीं टकराए हैं। जब आप बात करते समय सामने वाले की भावनाओं को नहीं समझते और सिर्फ अपनी बात करते हैं, तो आप दरअसल अपना दुश्मन बनाते हैं। और आप इस सब से बचना चाहते हैं और लोगों के दिल और दिमाग से खेलना चाहते हैं, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप एक कहानी सुनिए। एक ऊंट था, उसकी दूसरों की निंदा करने की बहुत बुरी आदत थी। वह हमेशा दूसरे जानवरों व चिड़ियों की शक्ल सूरत की खिल्ली उड़ाता रहता था। उसके मुंह से कभी किसी जानवर की तारीफ नहीं निकलती थी। गाय से वह कहता, जरा अपनी शक्ल तो देखो, कितनी बदसूरत हो तुम। हड्डियों का ढांचा मात्र है तुम्हारा शरीर, लगता है तुम्हारी हड्डियां खाल फाड़ कर किसी भी क्षण बाहर निकल आएंगी। भैंस से वह कहता, तुमने तो विधाता के साथ जरूर कोई शैतानी की होगी, तभी तो उसने तुझे काली कलूटी बनाया है। तुम्हारे टेढ़े मेढ़े सींग तुम्हें और भी बदसूरत बना देते हैं। हाथी को चिढ़ाता हुआ वह कहता, तुम तो सभी जानवरों में लड्डू जैसे दिखते हो। विधाता ने मजाक के क्षणों में तुम्हें बनाया होगा। तुम्हारे शरीर के अंगों में किसी प्रकार का संतुलन नहीं है। तुम्हारा शरीर कितना विशाल है और पूंछ कितनी छोटी। तुम्हारी आंखें कितनी छोटी हैं और कान कितने बड़े सूप जैसे। तुम्हारी सूंड, पैर और शरीर के अन्य अंगों के बारे में मैं तो बस चुप रहूं, यही ठीक रहेगा। इस तरह ऊंट हमेशा हर जानवर की खिल्ली उड़ाता रहता था। एक बार ऊंट की मुलाकात एक लोमड़ी से हो गई। वह बड़ी ही मुंहफट थी और किसी को भी खरी बात सुनाने से नहीं हिचकिचाती थी। ऊंट उसके बारे में उल्टा सीधा बोलना शुरू करे, इससे पहले ही लोमड़ी ने कहा, अरे ऊंट, तू लोगों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने की अपनी गंदी आदत छोड़ दे। जरा अपनी शकल सूरत तो देख। तुम्हारा लंबा चेहरा, पत्थर जैसी तुम्हारी आंखें, पीली पीली गंदे दांत और टेढ़े मेढ़े भद्दे पैर, और तुम्हारी पीठ पर यह भद्दा सा कुबड़। सभी जानवरों में सबसे बदसूरत तू ही है। दूसरे जानवरों में तो एक दो खामियां हैं, पर तुम में तो बस खामियां ही खामियां हैं। लोमड़ी की खरी खरी बात सुनकर ऊंट का सिर शर्म से झुक गया। वह चुपचाप वहां से खिसक गया। इसी तरह यदि आप किसी की ना सुनकर सिर्फ अपनी सुनते रहेंगे, तो हो सकता है आप ऊंट की जगह पर हों और लोमड़ी की जगह आपको शेर मिल जाए। इसलिए लोगों के दिलों को तोड़े नहीं, बल्कि उनके दिलों से खेलना सीखें, और यह आपको इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 43 में आप सबका स्वागत है और हम सुनेंगे 43वां नियम। ऑथर कहते हैं, दूसरों के दिल और दिमाग पर काम करें। आइए इसका मतलब समझते हैं। किसी भी चीज को बलपूर्वक दमन करने से एक ऐसी प्रक्रिया उत्पन्न होती है जो अंत में आपके खिलाफ काम करती है। आपको दूसरों को इस तरह प्रेरित करना चाहिए ताकि वे खुशी खुशी आपकी बताई दिशा में चल पड़ें। जिस व्यक्ति को आप इस तरह से फंसा लेते हैं, वह आपका वफादार प्यादा बन जाता है। दूसरों को फंसाने का तरीका उनके व्यक्तित्व, मनोविज्ञान और कमजोरियों से लाभ लेना है। उनकी फ्री चीजों का देने का वादा करें और जिनसे वे डरते हों उनके बारे में उनके डर को खत्म करें। अगर आप दूसरों के दिलो दिमाग की इज्जत नहीं करेंगे, तो वे आपसे नफरत करने लगेंगे। शक्ति के खेल में आप ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो बिना स्वार्थ के आपकी मदद नहीं करेंगे, और अगर आप उन्हें मनचाही चीज नहीं दे पाएंगे, तो इस बात की संभावना है कि आप उन्हें अपना शत्रु बना लेंगे, क्योंकि वे आपको सिर्फ एक ऐसा व्यक्ति मानेंगे जो उनका समय बर्बाद कर रहा है। इस सब समस्या से उबर चुके लोग वे कुंजी पा लेते हैं जो अजनबी के दिल और दिमाग का ताला खोलती हैं तथा उसे लालच देकर अपने पक्ष में लाती हैं। अगर जरूरी हो तो उन्हें मुक्का मारने से पहले कमजोर बनाती हैं। जब लोग किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं तो उनके अनूठेपन को देखने के बजाय वे अपने ही बारे में बात करते हैं और अपनी इच्छाएं तथा बातें लादने के लिए उत्सुक होते हैं। अनजाने में ही वे एक गोपनीय शत्रु बना लेते हैं, क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा गुस्सा इसी बात से आता है कि उसे नजरअंदाज कर दिया जाए और उसके मनोविज्ञान को स्वीकार ही ना किया जाए। याद रहे, लोगों को मनाने की कुंजी उन्हें ऊपर उठाना और कमजोर करना है और फिर धीरे से नीचे लाना है। दो तरफा नीति अपनाएं, उनकी भावनाओं को बढ़ा चढ़ाकर इज्जत दें और उनकी बौद्धिक कमजोरियों से खेलें। इस बारे में होशियार रहें कि कौन सी चीज उन्हें बाकी लोगों से अलग करती है, और वो है उनका व्यक्तिगत मनोविज्ञान, और किस बात में वो बाकी लोगों के समान हैं, वे है उनकी मूलभूत भावनात्मक प्रतिक्रियाएं। इन मूलभूत भावना पर निशाना साधें। प्रेम, नफरत, ईर्ष्या,
जब आप उनके भाव को जगा देंगे तो इसका मतलब यह है कि आपने उनके आत्मनियंत्रण को कम कर दिया है और अब वे आपकी बात मानने के लिए पहले से ज्यादा तैयार हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जब T.E. लॉरेंस मध्य पूर्व के रेगिस्तानों में तुर्कों के खिलाफ लड़ रहे थे तो उन्हें अचानक दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें ऐसा लगा कि पारंपरिक युद्ध का मूल अब खत्म हो चुका है। पुरानी किस्म का सैनिकों का समय विशाल सेनाओं में गुम हो गया था, जिसमें उसे किसी बेजान पिद्दी की तरह आदेश दिया जाता था। लॉरेंस इसको पलटना चाहते थे। उनके लिए हर सैनिक का मस्तिष्क एक राज्य था जिसे उन्हें जीतना था। उनका मानना था कि मनोवैज्ञानिक रूप से प्रेरित निष्ठावान सैनिक पिद्दी से ज्यादा मेहनत और कुशलता से लड़ेगा। लॉरेंस का विचार आज की दुनिया में भी सही है। आज भी हमने से बहुत लोग सत्ता के अलग थलग गुमनाम और सत्ता के प्रति शक्ति महसूस करते हैं, क्योंकि ये शक्ति के खुले खेल खेलते हैं और ज्यादा भयानक व खतरनाक शक्ति उत्पन्न करते हैं। लक्ष्य का पीछा करते समय अपने समर्थकों का इस्तेमाल बेजान खिलौने की तरह ना करें। इसके बजाय उन्हें लक्ष्य की प्राप्ति का विश्वास दिला दें और रोमांचित कर दें। ऐसा करने के लिए आपको उन्हें व्यक्तिगत मनोविज्ञान से निपटना होगा। यह सोचने की गलती कभी ना करें कि जो रणनीति एक व्यक्ति पर कारागार होती है वह दूसरों पर भी उतनी ही कारागार हो सकती है। लोगों से अपनी बात मनवाने का सबसे तेज तरीका उन्हें यह दिखाना है कि उस काम से उन्हें क्या लाभ होगा। आत्मरुचि या स्वार्थ से दिमाग प्रभावित हो सकता है, लेकिन रोमांच का पहला प्रभाव खत्म होते ही रुचि कमजोर हो जाएगी, जब तक कि किसी मनचाही चीज के मिलने की संभावना ना हो। महान उद्देश्य से ठोस है। जो लोग दूसरों के दिमाग को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं वे अक्सर कलाकार, बुद्धिजीवी और काव्यात्मक प्रकृति के होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विचार, कहानी और तस्वीरों के माध्यम से सबसे आसानी से फैलाए जा सकते हैं। इसलिए यह हमेशा अच्छी नीति है कि कम से कम एक कलाकार या बुद्धिजीवी अपनी जेब में रहे, जो लोगों के दिल को झंझोर सके। अंत में संख्या का खेल खेलना सीखें। आपका आधार जितना बड़ा होगा, आपकी शक्ति उतनी ही ज्यादा होगी। आपको हर स्तर पर ज्यादा से ज्यादा सहयोगी बनाने चाहिए। एक समय ऐसा जरूर आएगा जब आपको उनकी जरूरत पड़ेगी। जिन लोगों ने दुनिया को बदला है वे अपने लीडर्स को खुश करके नहीं, बल्कि जनता को प्रेरित करके वहां पहुंचे हैं। लीडर्स को खुश करना चालाकी भरा तरीका है और इससे सिर्फ गिनती के परिणाम मिलते हैं। बहरहाल, जनता को खुश करना एक महान काम है जिससे दुनिया का नक्शा बदल जाता है। लोग आपको बाहर रखने के लिए दीवार बनाते हैं। कभी भी अंदर घुसने के लिए शक्ति का प्रयोग ना करें। आपको दीवारों के भीतर और दीवारें मिलेंगी। इन दीवारों में दरवाजे होते हैं, दिल और दिमाग के दरवाजे। इन दरवाजों में चाबी के छेद होते हैं। उनकी चाबी खोजकर उससे दरवाजा खोलें। ऐसा करने पर आप उनकी इच्छा तक पहुंच जाएंगे और बलपूर्वक घुसपैठ का कोई बदसूरत निशान भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि चाबी के बिना ताला तोड़ना ही पड़ता है। और यहाँ पर दरवाजा और कुछ नहीं, दिल और दिमाग है। अगर आप दिल और दिमाग के दरवाजे को खोल सकते हैं तो आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। शासन इंसानों को सिर्फ समूह के रूप में देखता है, लेकिन हमारे लोग समूह के बजाय व्यक्ति हैं। हमारे राज्य हर व्यक्ति के मस्तिष्क के भीतर हैं। विशेषज्ञ की राय है कि किसी को राजी करने की राह में कठिनाई बस इतनी सी है कि मुझे उसके दिल को पूरी तरह समझना होगा, ताकि मैं उसके अनुसार शब्दों का प्रयोग कर सकूं। जो भी सिंहासन पर बैठे व्यक्ति का दिल जीतने की कोशिश करना चाहता है, उसे पहले तो सावधानी से सम्राट की प्रेम और नफरत की भावनाओं, उसकी गोपनीय इच्छाओं और डरों को समझना होगा, तभी वह उसका दिल जीत सकता है। ओके, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सक्सेस के लिए सुनते रहें राइट एज वी बुक विथ मी।